मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत तो वैसे ही नहीं सही है, मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ, तो क्या कर पाऊंगी। अब जब तक तुम हो तुम कर लो, नहीं तो फिर पता नहीं। वही तो बात है ना मम्मी, आप भी क्या करेंगी, आपकी भी तबीयत सही नहीं रहती है। अब कौन बोलने जाए, उसे खुद समझना चाहिए ना कि जब नहीं कर पा रही तो मायके चली जाए, वहां आराम कर लेगी अपना 6 महीने साल भर, तो फिर आएगी। लेकिन अभी बोलूंगी तो बुरा लग जाएगा, तो फिर कौन बोले, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। तुम्हें जाना हो तो चली जाओ, अब क्या करोगी। वाह दीदी वाह, 20 दिन करना पड़ा तो आपको इतना भारी पड़ रहा है। अरे नहीं भाभी, मैं रह लूंगी, 1 महीने रह लूंगी आराम से, फिर जाऊंगी। शायद आप भूल रही हैं कि 2 बच्चे आप भी पैदा की हैं, और दोनों बच्चे का ना मैंने किया है, वो भी 6 महीने साल भर आप यहीं रह के गई हैं। मैं सारा काम हंसते हंसते करती थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन आपको 20 दिन करना पड़ा, आपको भारी लग रहा है मैं मायके चली जाऊं, ऐसा सीख दे रही हैं आप मम्मी जी को। सही बात है बेटा, तेरी डिलीवरी 2-2 ठे हुई, भाभी सारा काम करती थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी। उस टाइम तो मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। आज तुम 20 दिन उसका कर दी तो तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है मैं नौकर बन के काम कर रही हूँ। वो भी तो बेचारी 6 महीने तुम्हारी नौकर बन के की थी ना। मम्मी जी चलो, दीदी तो बोली रही थी, कम से कम आप बड़ी थी ना, आपको तो सोचना चाहिए था, आपको उनको समझाना चाहिए था। उनकी डिलीवरी के टाइम आप बीमार थी, सारा काम मैं अकेले करती थी, फिर भी आपने भी नहीं समझा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ना ही सोचना चाहिए था ऐसा। सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई, मुझे समझना चाहिए था। कोई बात नहीं दीदी, मैं मायके चली जाऊंगी, आपको जाना है तो आप चले जाइए। कोई बात नहीं, मैं 1 महीने रह लूंगी फिर जाऊंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसी आपकी मर्जी करे वैसा करिए। देखा भाभी कैसे गुस्सा हो गई, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुझे ना अपनी बात याद करके रखना चाहिए था। वो कितना की थी तेरे टाइम पे, और तेरा करने के बारी आया तो इस तरीके से तू बात कर रही है। सॉरी मम्मी, मेरा गुस्सा ना मेरे को ही भारी पड़ गया।